हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। पहले दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन क्या है आखिर, पहले इसको समझते हैं, क्यों इसका ज़रूरत पड़ा था गोलमेज सम्मेलन का। तो देखिए, जब गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन को लगभग सफल बना लिया गया और गांधी जी को जब जेल में भेज दिया गया, तब अंग्रेज़ों को यह एहसास हुआ था कि अब जो है भारतीयों पे राज करना है ना, यानी भारतीयों पे अब वो राज ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि भारतीयों को भी हमको सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शुरू किया था। तो आप समझ गए होंगे सारी बातें कि अब उनको डर लगने लगा अंग्रेज़ों को कि अब हम ज़्यादा समय तक इसमें सत्ता में नहीं रह सकते हैं और बिना भारतीयों के सहयोग लिए हुए भी हम सत्ता चला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को मिलाने के लिए, अपना फेवर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, ब्रिटिश में यानी कि लंदन में किया। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा फोटो। सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था ब्रिटेन में। उस रिपोर्ट के आधार पर ही इस सम्मेलन को क्या किया गया, आधार रख के संचालित किया गया, है ना। अब देखिए यही इस तरीके से जो है आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये गोलमेज सम्मेलन होता था, है ना। यहाँ पे आपको जो है बीच में देखिए यहाँ पे गांधी जी बैठे हुए दिख रहे होंगे। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ना। तो ये सर इस तरीके से जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता था। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन जो है कुल 3 बार संपन्न हुआ था। चलिए एक एक करके हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 से चालू हुआ था और जनवरी, यहाँ जनवरी छूट गया है, जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला था। अब इसमें क्या क्या, इसमें मुख्य बातें क्या थी वो देख लीजिए। तो इसका जो मुख्य बात था कि देश के इसमें जो प्रमुख कांग्रेस, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कांग्रेस के कोई नेता इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, ठीक ना। बाकी इसमें देख लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। उसके बाद है जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इसे प्रारंभ किया था गोलमेज सम्मेलन को, और इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने की थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए किन, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रामसे मैकडोनल्ड, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उस समय दलित समुदाय के लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते थे वो B.R. अम्बेडकर थे। तो B.R. अम्बेडकर जी ने जो है पहले, दूसरे और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो एक एक चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट का ज़रूरत हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, यह सम्मेलन 1931 के आखिरी में, मतलब कि दिसंबर माह में ये शुरू हुआ था, है ना, और लंदन में इसे आयोजित किया गया था। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का जो है नेतृत्व कर रहे थे, ठीक ना। तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस का नेतृत्व किया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरा ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, है ना। गांधी जी का कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि गांधी जी ने कहा था कि जो उनकी पार्टी, यानी कौन सी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो इसमें गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच कोई बात बनी नहीं। तो गांधी जी जो है खाली हाथ भारत लौट पड़े, है ना। और भारत लौटने पे उन्होंने क्या किया था, ये पॉइंट आप जरूर याद कीजिएगा। भारत लौटने पे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, है ना। तो ये भी, ये आप इसको याद कर दिया। दोबारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको गांधी जी ने शुरू कर दिया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की ओर।
तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये नवंबर 1932 में शुरू हुआ था और एक ही माह चला था। अब इसके बारे में क्या है, इसी में जो है पाकिस्तान का जन्म की बात कही गई थी, तो वही इसमें इम्पोर्टेंट है ना, देख लीजिएगा इसको। तो इसमें क्या है आपको देख लीजिए। तो इस सम्मेलन में जो है एक कॉलेज छात्र रहमत अली, याद रखिए रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि, रखा था, है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला था। रहमत अली पहले ऐसे छात्र थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी। और ये आपसे प्रश्न बार बार बीपीएससी हो या एनपीसीएस में, यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि रहमत अली जो थे उन्होंने जो है पाकिस्तान की मांग रखी थी वही गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, अब आइए इसमें देख लीजिए। इसमें जो है इम्पोर्टेंट याद है कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया था। तो उस समय जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी थी उन्होंने भी इसमें भाग नहीं लिया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग नहीं दिया था। अगर आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उनका नाम था BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे आप लिंक हमें मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको ये PDF दे देंगे। धन्यवाद।